जय हिंद दोस्तों। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के साथ डिपेंडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बता दें अप्लाई कैसे किया जाएगा, कितनी वैकेंसियां हैं और अलग अलग पदों पर भूतपूर्व सैनिक के लिए कौन सी वैकेंसी हैं, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। हालांकि हर एक पोस्ट के लिए भूतपूर्व सैनिक एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन और नाइट गार्ड की जो वैकेंसी हैं वो प्योर सिक्योरिटी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए ही वैकेंसी दी हुई है और दूसरी पोस्टों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं पोस्ट बताऊंगा, अलग अलग पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसियां हैं एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है, क्लोज डेट इसके जो फार्म भरे जाएंगे 25/9/2025 से फार्म भरने शुरू हो गए हैं और 24/10/2025 तक ऑफलाइन फार्म भरे जाएंगे, आपको भेजने होंगे। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के आपकी भर्ती की जाएगी और इंटरव्यू एक होगा नॉर्मल, उसके माध्यम से भर्ती की जाएगी। पब्लिक नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें बता दें कि 100% जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वैकेंसी हैं और ये वैकेंसी जो है हरियाणा में रहेंगी, हरियाणा में जॉब लोकेशन रहेगा। सबसे पहले तो पहला जो पोस्ट है उसके लिए मैं आपको बता दूं, चाइल्ड हेल्पलाइन में जो भर्ती निकली हुई है वो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी है, कॉल ऑपरेटर की 12 वैकेंसी हैं, आईटी सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ की 3 वैकेंसी हैं, जो आईटी सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है और सिक्योरिटी गार्ड की 3 वैकेंसी हैं। टोटल 20 वैकेंसियां हैं और सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड जो वैकेंसी हैं ये सारी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रहेंगी, आगे भी रहेंगी, आगे भी हैं वो भी दिखाता हूँ। चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो 22 डिस्ट्रिक्ट में है, जो 22 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं वहाँ पर ये वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है, काउंसलर की एक वैकेंसी है और इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 4 वैकेंसी हैं, केस वर्कर की 4 वैकेंसी। टोटल 10 वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट में हैं ये सारी वैकेंसी, तो 10 × 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 220 वैकेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट की मिला के ये वैकेंसी हैं। इसके बाद चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन में चाइल्ड हेल्प डेस्क में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 3 वैकेंसी हैं, केस वर्कर की 3 वैकेंसी हैं। टोटल 6 हैं और ये इसमें अम्बाला और हिसार में है, तो 6 × 2 यानी कि 12 वैकेंसी हैं। इसके बाद आ जाते हैं वुमेन हेल्पलाइन जो कि पंचकुला में केवल है, पंचकुला हेड ऑफिस में। इसमें कॉल ऑपरेटर की 6 वैकेंसी, सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की 3 वैकेंसी, मल्टीपर्पज़ स्टाफ की 2 वैकेंसी। टोटल 11 वैकेंसी हैं। 1 स्टॉप सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये वैकेंसी रहेंगी। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 वैकेंसी हैं, पैरालीगल पर्सनल की 14 वैकेंसी हैं, सोशल काउंसलर की 18 वैकेंसी हैं, पैरा मेडिकल पर्सन की 35 वैकेंसी हैं और ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर नॉलेज वाले की 1 वैकेंसी है। मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक की 14 वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी नाइट गार्ड की 12 वैकेंसी हैं। टोटल 104 वैकेंसी हैं। इसके बाद स्टेट लेवल की जो वैकेंसी हैं टोटल अलग अलग जगह पर हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। प्रोग्रामर ऑफिस की 4 वैकेंसी हैं, अकाउंट ऑफिस की 1 वैकेंसी है, प्रोग्रामर असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की 1, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3, टोटल 10 वैकेंसी हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो वैकेंसी हैं उसकी भी लिस्ट है इसमें। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 9 वैकेंसी हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर की 7 वैकेंसी हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंडस्ट्रियल केयर की 7 वैकेंसी हैं, लीगल ऑफिसर हैं उनकी 7 वैकेंसी हैं, काउंसलर की इसमें 8 वैकेंसी हैं, सोशल वर्कर की 18 वैकेंसी हैं, अकाउंटेंट की 11 वैकेंसी हैं, डाटा एनालिसिस की 10 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 वैकेंसी हैं, आउटरीच वर्कर की 15 वैकेंसी, टोटल 102 वैकेंसी हैं।
इसके बाद ये सारी वैकेंसियों में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, तो बता दें भूतपूर्व सैनिक हर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो केवल भूतपूर्व सैनिकों के पोस्ट हैं वो सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की हैं, उसमें केवल भूतपूर्व सैनिक ही अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की जो सैलरी रहेगी 33,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, और इसमें मास्टर डिग्री चाहिए तो ये भूतपूर्व सैनिक इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कॉल ऑपरेटर की 12 वैकेंसी, इसमें भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, 16,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं आईटी सुपरवाइज़र की, जो है उसमें 25,000 सैलरी मिलेगी, इसमें भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ स्टाफ की, 10th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं, 14,000 इसमें सैलरी रहेगी। सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड की 10th पास भूतपूर्व सैनिकों के लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें बता दें, इसमें दिया हुआ है क्लियर, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, और भी हैं जो प्रोटेक्शन काउंटर की जो 33,000 सैलरी मिलेगी, सबकी सैलरी इसमें लिखी हुई है, सारे को मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसमें बता दें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट होल्डर सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग जो इसमें दी हुई हैं सबके लिए इसमें दिया हुआ है। तो इसके मैं आगे चलता हूँ, ये काफ़ी इसमें दिया हुआ है। जो गार्ड की वैकेंसी है उसमें भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं बिना संकोच के, और बाकी वैकेंसी जो हैं उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के ही अप्लाई करना है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तभी आप उसमें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए इसी में फार्म दिया हुआ है, ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी होगी जो उसमें दी हुई हैं, मांगी गई हैं, एप्लीकेशन फार्म भरना होगा, और उसको फार्म भर के आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा, द डिस्ट्रिक्ट जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये नंबर दिया हुआ है, पंचकुला में जॉब लोकेशन रहेगा, ये लोकेशन है जहाँ पर आपको भेजना होगा। और ये फार्म भी दिया है एप्लीकेशन फार्म का परफार्मा, इस फार्म को भेजना होगा, और इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे ये डॉक्यूमेंट 7 डॉक्यूमेंट आप इसमें दिए हुए हैं। पूरा फार्म आप भर सके भेज देंगे। इसका भेजने की डेट मैंने पहले ऊपर बता दी है, आपको भेजना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर ये सारी जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हरियाणा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।